प्यारे बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो आइए देखिए कि क्या जीरो को हम रैशनल नंबर पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा यस। आंसर इज यस। हम लोग शून्य को या ज़ीरो को यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है। आप इस प्रकार से आंसर नोट कर सकते हैं। एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q. Where for example हम देखें ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ज़ीरो को 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ज़ीरो को हम नेगेटिव में 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/-2 भी लिख सकते हैं, 0-3 भी लिख सकते हैं। सो ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो ज़ीरो is a rational number where P and Q are integers and Q not equal to 0। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये आपने उदाहरण लिखना है और ये उदाहरण लिखना है। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है जहाँ P और Q एक परिमेय संख्या है और Q ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटे। दूसरा प्रश्न आता है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, आप उतार सकते हैं, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो 3 और 4 के बीच में हमने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। याद रहे बेटे, परिमेय संख्या जो हमने ज्ञात करनी है उसको निकालने का एक तरीका होता है। यानी रैशनल नंबर निकालना है तो उसे आपने ओवर में निकालना है, बाय में निकालना है, फ्रैक्शनल नंबर की तरह निकालना है। तो इसका आंसर लिखना है आपने इस प्रकार से, टू गेट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 निकालना है। इट मीन 6 + 1 7 को हमने 3 और 4 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों क्रॉस लगाने पड़ेंगे। यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 + 1 = 7। देयरफॉर 3 = 3 × 7/7। हम 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि 7 अगर कट जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो ये हो जाते हैं 21/7। दूसरी ओर 4 = 4 × 7/7। ये भी जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 28/7 हो जाएगा। तो 10 हम लिख सकते हैं कि द 6
रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, यहाँ पर 21 आपने लिखा है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये 6 रैशनल नंबर जो हैं या फ्रैक्शनल नंबर जो हैं वो 3 और 4 के बीच में होंगे। अब कैसे प्रूव होता है ये 3 और 4 के बीच में है? आप अगर देखें, ये रफ वर्क यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। 3 और 4 के बीच में अगर कोई संख्या लेनी है तो 3.1 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.5 हो सकती है। तो उसी प्रकार आप 22/7 करें। अब ये आपने लिया है 22/7 आया आपका, तो 22/7 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आता है 3.1 4 ... इट मीन्स ये 3 के बाद आ रहा है और 4 के नीचे आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में 22/7 है 22/7। अगर हम 27/7 को ले लें और इसे डिवाइड करें तो 27/7 डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 3.85 के लगभग आता है, यानी कि ये 4 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि 22/7, 23/7 ये जो हैं रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में आते हैं। तो बेटे आपने ये नोट कर लेना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये जो 2 get 6 रैशनल नंबर 3 and 4 लिखा हुआ है, इसके बदले में वो यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं कि 6 रैशनल नंबर, 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हम 6 + 1 = 7 को मल्टीप्लाई यानी गुना और भाग करेंगे, करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम उसे दोबारा लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके पास, आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त करनी हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से नियम लगाएंगे जिससे पहले नियम लगाया था। 5 है तो 5 + 1 यानी कि 6 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों संख्या को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें ये कहता है टू गेट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इसे हम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 + 1 that is 6। Therefore 3/5, इसे अगर हम 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 करें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, सेम रह जाएगी। अब ये वैल्यू बनती है 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। एक संख्या ये बन गई। दूसरी एंड 4/5, इसे भी हम उसी प्रकार से 6/6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर की संख्या 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। तो ये हमारी संख्या बनती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 10, बड़ा आसान सा है ये, कि द 5 रैशनल नंबर्स आर, 18 है, 18 है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये ये 5 रैशनल नंबर्स जो हैं वो 3/5 और 4/5 के बीच में आते हैं। चेक करने के लिए आप रफ वर्क में यहाँ पर करेंगे कि 18/13 अगर हम इसको एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो आप देखिए कितनी रकम आती है,
और दूसरी बात 24 को 30 से अगर डिवाइड करें तो कैलकुलेटर से आप करके देखिए कितने आते हैं। तो आप देखेंगे कि 18 को 13 से करेंगे तो लगभग 0.75 के लगभग, और 24 ओवर 30 को करेंगे तो 0.8 के लगभग आता है। अब आप देखिए 19 ओवर 30 को डिवाइड करके देखते हैं तो क्या इन दोनों के बीच में है। तो आप देखिए 19 ओवर 30 को डिवाइड करके देखिए कि इसमें जो है वैल्यू क्या आती है। 19 ओवर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, देखिए 0.75 नहीं है, ये 0.6 के लगभग है। डिवाइड आप फिर से करके देखिए 18/30 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.6 के लगभग आएगा, और 24 ओवर 30 को करेंगे तो 0.8 के लगभग आएगा। अब 19 और 30 को हम डिवाइड करते हैं 19 को 30 से, तो ये लगभग 0.633 आ रहा है। तो ये 6 से बड़ा है और 8 से छोटा है। और लास्ट संख्या अगर 23 ओवर 30 को ले लें और इसे हम डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू लगभग 0.766 आती है। ये भी 8 से छोटी है, 0.8 से छोटी है, यानी कि 4/5 से छोटी है, और ये 0.6 से बड़ी है अर्थात 3/5 से बड़ी है। तो ये जो 5 संख्याएं हैं ये 3/5 और 4/5 के बीच है। कुल मिलाकर किसी भी संख्या के बीच रैशनल नंबर हमें आपको निकालना है। जितनी रैशनल नंबर कही जाए उसमें एक प्लस करना है और उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जिसके बीच हमें ये संख्या ज्ञात करनी है, और इस प्रकार से आप प्राप्त कर पाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल आसान है, और आपने वही बातें लिखनी है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और करने पर हमें ये प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स जो हैं वो ये होंगे। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखा हुआ है कि कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ लाइनें लिखी गई है, और आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सत्य हैं या असत्य हैं। तो इस प्रकार से देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको आंसर भी बताना है कि या ये सही है या गलत। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का चौथा सम हम देख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला कथन क्या है, पहली लाइन क्या है। पहली लाइन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वो जो है पूर्ण संख्या हैं, होल नंबर हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यस इसका आंसर होगा, यस, हाँ है। क्यों है? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और होल संख्या कौन सी होती है? वो होती है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी संख्या इसमें है, तो आंसर आपका यस होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस या ट्रू, एज whole number is the collection of natural number. And होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इसके अंदर समा गई है, इसलिए आंसर ये इसका यस होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और जीरो के संग्रह का मतलब कलेक्शन से पूर्ण संख्याएं
बनती है। दूसरा क्वेश्चन देखें, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर हैं? तो फॉल्स, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाली संख्याएं भी होती है, -1, -2, -3 भी होती है, नंबर लाइन में हमने देखा है, लेकिन होल नंबर में माइनस नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे असत्य, क्योंकि ऋणात्मक, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नेगेटिव पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब इसी में तीसरा प्रश्न भी है, थर्ड नंबर ऑप्शन, एवरी रैशनल नंबर्स लाइक नंबर्स इज ए होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हैं? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पर हम फिर कहेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा फॉल्स रैशनल नंबर्स लाइक 3/5, 2/3, 7/9 आर नॉट द होल नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं और ये होल नंबर नहीं हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं 3/5, 2/3, 7/9 पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैथ नंबर सिस्टम 9th क्लास का जो 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।